हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। पुराने वीडियोस पेंडिंग हैं तो उन्हें जरूर कवर अप करो और सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो से एक एक सोल्यूशन को कॉपी मत करो, खुद से ट्राई करो। नहीं आए तो सोल्यूशन को समझो, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करो। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट रफ कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9। देखो फटाफट एक बार वीडियो पॉज करो और एक क्वेश्चन की ढंग से रीडिंग करो, इसके हाइलाइट्स मार्क करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। आपको ये जो चीज गिवन है ये है सम ऑफ n टर्म्स, और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है 25th टर्म। तो भाई देखो जो एपी होती है वो एपी होती है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, चलती रहती है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक एपी बना ली टिल 25 टर्म्स और उनको मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली मैंने उसी एपी में क्या करा, टर्म्स लिखी लेकिन 24 टर्म्स तक ही उन्हें ऐड किया। मतलब यहां पे 25 टर्म्स का टोटल है विच इज S25, यहां 24 टर्म्स का टोटल है विच इज S24। अगर मैं आपको बोलूं कि यार इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो A1 A1, A2 A2, A3 A3 से लेकर A24 और A24 ये कट जाएगा। समझ गए? यहां पे ये जो चीज है यहां पे आएगा A24। क्या आएगा यहां पे? A24। क्लियर यहां तक? ये यहां पे A24 आएगा। तो अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने को आपको बोला तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने से A1 कट गया, A2 कट गया, A3 कट गया, सिमिलरली A24 भी कट गया। क्या रह गया यहां पे? यहां रह गया A25 और उधर क्या आ जाएगा, S25 माइनस S24। यानी कि यहां हमने एक नई ट्रिक डिराइव कर ली सम के फॉर्मूले के थ्रू टर्म निकालने की। हमको गिवन है सम और निकालनी है टर्म, तो हमने टर्म निकालने का एक नया ही लॉजिक डिराइव कर लिया जिसमें सम का यूज हो रहा है। क्लियर? मतलब मुझे अब ना तो एपी की फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है, ना कॉमन डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, ना मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं इसी सम के फॉर्मूले से इसकी 25th टर्म को कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये एक अपन ने नई चीज क्रिएट कर ली। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले S25 का स्टेटमेंट लिखते हैं। ये आएगा 3 इंटू 25 का स्क्वायर 5 इंटू 25 होल अपॉन 2। क्लियर? अब मैं निकालता हूं क्या, S24 यहां पे लिखते हैं अपन और S24 निकालते हैं। 3 इंटू 24 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 24 होल अपॉन में 2। S25 आ गया, S24 आ गया। मुझे निकालना है A25। तो A25 के लिए मैं इन दोनों को क्या करने वाला हूं, सब्ट्रैक्ट। तो A25 होगा S25 माइनस S24। 3 इंटू 25 का स्क्वायर 5 इंटू 25 माइनस 3 इंटू 24 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 24 होल अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया मेरा होल अपॉन 2। S25 माइनस S24 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम A25 निकाल देंगे। अब आप देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लो। अंदर आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। इनमें से 5 कॉमन आ रहा है तो ये आएगा 25 माइनस 24 और हम इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट स्क्वायर करो 625 और 576, इनको माइनस करते हैं अगर तो ये आएगा 49। ठीक है, तो A25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 49, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1 होल अपॉन में आएगा 2। क्लियर? तो 3 इंटू 50 क्या होता है, 150, 3 और कम कर दो, ये हो गया 147 प्लस 5 होल अपॉन 2, तो ये हो गया 152 डिवाइडेड बाय 2।
152 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल करो तो ये मेरा आंसर आ गया 76। ठीक है, A25 यानी कि इस एपी की 25th टर्म की जो वैल्यू है वो है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे और एक बार इस क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे, है ना, हाइलाइट्स मार्क करेंगे। देखो, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी इज 51। सम दे रखा है किसका? 3 टर्म्स का, और वो सम कितना है? 51। और प्रोडक्ट दे रखा है फर्स्ट और थर्ड का, वो कितना है भाई प्रोडक्ट? ये है 273। हमसे बोला गया है थर्ड टर्म को फाइंड करो। क्या निकालो? थर्ड टर्म निकालो। तो एक एपी की कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स क्या होती है? लेट द 3 टर्म्स बी, लेट द 3 टर्म्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, मुझे इन 3 टर्म्स का क्या दे रखा है? सम। कितना दे रखा है? 51। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये है मेरा 51। क्लियर? प्लस का d और माइनस का d कट गया। 3a इज इक्वल टू 51। इससे a की वैल्यू आ गई 17। a की वैल्यू क्या आ गई? 17। तो अब हमारे जो 3 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो क्या क्या हुए? 17 माइनस डी, 17 और 17 प्लस डी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। क्वेश्चन अब आगे क्या बोल रहा है आपको कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करो। फर्स्ट और थर्ड का, ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, इनका प्रोडक्ट करो। ठीक है, 17 इंटू 17 करेंगे 189 माइनस डी स्क्वेयर, और ये हो गया 273। इससे मेरा डी स्क्वेयर क्या निकलेगा? एक बार अपन इससे क्या करेंगे? डी स्क्वेयर निकालेंगे। अच्छा, ये 289 आएगा। 17 इंटू 17 289, तो ये हो गया 289 माइनस 273। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे मेरी डी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 16। तो डी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 4। अब यहां पे ये डी की जो वैल्यू है इसमें से एक वैल्यू होगी रिजेक्ट, और रिजेक्ट करने का रीजन क्या होगा? यहां लिखेंगे सिंस इट इज एन इंक्रीजिंग एपी। ये एक इंक्रीजिंग एपी है, ये लिखा हुआ इंक्रीजिंग एपी, इसलिए जो डी है वो होना चाहिए पॉजिटिव, डी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द थर्ड टर्म। तो हमारी जो थर्ड टर्म है वो क्या है? वो है 17 प्लस डी, यानी कि 17 प्लस डी की जगह 4। तो थर्ड टर्म हो गई हमारी 21। ये आंसर है। क्लियर? पॉज करो फटाफट और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट, पॉज करो, क्वेश्चन की रीडिंग करो, हाइलाइट्स को मार्क करो। इफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म, ठीक है, मुझे फर्स्ट टर्म दे रखी है a, सेकंड टर्म दे रखा है b और लास्ट टर्म दे रखा है 2a। 3 चीजें दे रखी है। फाइंड करो सम। सम मुझे फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि a1, ये है a। सेकंड टर्म यानी कि a2 विच इज a प्लस डी, ये मुझे दे रखा है b। अब यहां पे ये उधर a इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी विच इज b माइनस a। अब मुझे देखो फर्स्ट टर्म पता है और मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अब लास्ट टर्म पे आता हूं। लास्ट टर्म का मतलब होता है an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मुझे जो लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू है 2a। लिखा है ना यहाँ, लास्ट टर्म क्या है? 2a। लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म जिसकी वैल्यू है 2a। ये a इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2a माइनस a n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? b माइनस a। तो ये हो गया a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस a। b माइनस a का ब्रैकेट नीचे चले जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस a। माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया। अब ले एलसीएम।
एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म आएगी हमारी न्यूमरेटर में, माइनस का a प्लस का a कट गए तो n की वैल्यू हो गई b अपॉन b माइनस a। अब मुझे क्या क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लास्ट टर्म की वैल्यू भी पता है। ये लास्ट टर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आपको किसी एपी की लास्ट टर्म पता होती है तो सम निकालने के लिए आप छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ज्यादा मेहनत ना करके। तो अब मैं नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू लिखूंगा b अपॉन b माइनस a, ये तो मेरी n की वैल्यू है, अपॉन में 2 मैंने कॉपी कर लिया, a प्लस लास्ट टर्म मेरा क्या है, लास्ट टर्म है मेरा 2a, तो a प्लस 2a कितना हो गया 3a इंटू b करेंगे, कर दिया ये 2 इंटू b माइनस a, ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स है। ये मेरी एपी का n टर्म्स का सम आ गया जिसमें कंप्लीटली a और b का यूज हो रहा है जो मुझे गिवन थे। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स which when divided by 16 they will leave remainder 7। मुझे ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स पहले तो सोचने हैं जिनको मैं 16 से डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर आ जाए 9। ठीक है, अच्छा रिमाइंडर आ जाए 7। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको 3 डिजिट नंबर्स सोचने हैं जिनको हम 16 से डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर आए 7। ठीक है, और फिर उनका क्या करना है, सम करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। उस एपी की फर्स्ट टर्म सोचेंगे, कॉमन डिफरेंस सोचेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में सोचेंगे, उसके बाद जाके सम का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर बात करें स्मॉलेस्ट नंबर की, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हमारे को चाहिए वो क्या होगा। देखो 16 से आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 16 की टेबल चला रहे हो, 16 सिक्सा होता है 96। अब आपको चाहिए रिमाइंडर 7, यानी कि आप इसमें 7 ऐड कर दो, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 96 प्लस 7 विच इज 103। ये मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जिसको 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा अपना 7। अब लार्जेस्ट नंबर के बारे में सोचते हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा होगा जिसको हम 16 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ जाए 7। तो देखो यार, ये जो 999 है, वैसे तो ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है। एक बार अपन इसी को डिवाइड करके देखते हैं। 16 सिक्सा 96, ठीक है, रिमाइंडर आया 3, ये 9 कैरी हो गया 9 कैरी, 16 2 जा 32 और ये रिमाइंडर आ गया 7। क्लियर, आ गया रिमाइंडर 7। आपको 7 ही चाहिए था, यानी कि 999 इज द लार्जेस्ट नंबर जिसको आप 16 से डिवाइड करोगे तो 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म मुझे पता पड़ गई, उसकी लास्ट टर्म मुझे पता पड़ गई। अच्छा, अब अगर बात करें किस चीज की, अपने कॉमन डिफरेंस की, तो आप जिससे डिवाइड करते हो वो ही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। 16 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका कॉमन डिफरेंस 16 है। अब आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पता होते ही आप सम का फॉर्मूला लगा दोगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालें, देखो लास्ट टर्म को बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म है मेरा 999, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो 999 इज इक्वल टू a की जगह 103 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 16। ये चीज इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया 896। 896 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 16। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 896 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, यहां तक। अब क्या करें, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 16 5 जा 80, 9 गया, 16 6 जा 96, यानी कि ये मेरा आएगा 56। n माइनस 1 क्या आएगा, 56। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 57। तो अब मेरे लिए ये
चीजें आ चुकी है और मुझे क्या निकालना है, सम। तो मैं सम का क्या करूंगा, दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं छोटा वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करूंगा। रीजन, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है ना। तो अपन कम मेहनत करेंगे, n/2 इंटू a प्लस एल। अब n की जगह आप लिख दो 57, a की जगह आप लिख दो 103, ठीक है, और यहां लिख दो आप 999। 1000 में 103 ऐड करो तो 1103, एक कम कर दो 1102, ये हो गया मेरा 57/2 मल्टीप्लाई 1102, ठीक है। अब ये हो गया मेरा कैंसिल करके कितना, 551, है ना। 5 5 10, फिर 5 5 10 और 551, तो मेरा सम ऑफ n टर्म्स हो गया 57 मल्टीप्लाई 551। बस आपको लास्ट में प्रोडक्ट करना है और यहां पे सम की वैल्यू निकली है, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। इजी है, फटाफट से एक बार पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 4 और क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है आप इसको दोबारा देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।